लिविंग रिलेशनशिप आज के टाइम में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, परंतु प्रॉब्लम कब आती है जब लिविंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है, यानी वो रिलेशनशिप टूट जाती है, या फिर जब कुछ समय बाद शादी का फैसला करना होता है। यानी कुछ लोग जो है दो लोग आपस में फैसला करते हैं कि हम कुछ टाइम लिविंग में रह के देख लेते हैं, बाद में हम शादी कर लेंगे, या बीच में ही ब्रेकअप हो जाता है। तो वो जो समस्या है वो तोड़ देती है प्रेमी प्रेमिकाओं को, लिविंग रिलेशन में रहने वाले व्यक्तियों को। तो आज मैं जो आपको बताऊंगी लिविंग रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स आती है, कौन से ग्रह इसके जिम्मेवार है। अगर समय रहते उन ग्रहों का निवारण करा लिया जाए तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, यानी उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेवार है, कौन सी स्थिति, कौन सी दशा, कौन सा गोचर जिसकी वजह से आपको ये समस्या जो है से जूझना ना पड़े। क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप जो है, कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है, विश्वासहीन मानव पतवार रहित नौका के समान है, इसको चरितार्थ करता है लिविंग रिलेशनशिप। यानी जब किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं होता, उसको परखने के लिए वो लिविंग रिलेशनशिप को ट्राई करता है, परंतु वो लिविंग रिलेशनशिप बिना पतवार की नौका जो है कहाँ मूव कर लेगी, कहाँ सेल करेगी, ये नहीं पता चलता। परंतु जो है एस्ट्रोलॉजी इसको बता सकती है। ये हमारे जो है वेस्टर्न कल्चर को इसे इम्पोर्ट किया गया, यानी वेस्टर्न कल्चर से आया गया है। और अब भारतीय जो संविधान है, अब जो भारतीय संविधान है उसने भी इसको मान्यता दे दी है, इसलिए इसको अवैध कहना गलत होगा। कितना सफल है इस पर चर्चा नहीं बताऊंगी, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आज के युग में लिविंग रिलेशनशिप को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं लोग, संख्या बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहले हमें इसके कारणों को समझना होगा। पहला कारण तो ये है, जब बच्चे उच्च शिक्षा के लिए यानी पढ़ाई के लिए जो है घर से बाहर निकलते हैं तो एक साथ रहने के लिए कई बार जो है मजबूर हो जाते हैं। वहाँ लड़का लड़की या इसका कोई नहीं रहता, कुछ शर्तों पर एक साथ जो है रहना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से इनके आपस में जो है संबंध बनने का कारण बन सकता है। दूसरा कारण क्या है, एक ही जगह पर काम करने वाले लोग भी कुछ शर्तों के साथ एक दूसरे के साथ रहना पसंद कर देते हैं। लेकिन आज वो बात होगी जो ऐसे युवाओं की होगी, यानी ऐसे लोगों की होगी जिन्हें आगे चलकर शादी करना है, यानी लिविंग रिलेशनशिप को मजाक नहीं बनाना। लेकिन दूसरा कारण है कि एक ही जगह काम करने वाले लोग भी कुछ शर्तों के साथ एक दूसरे के साथ रहना पसंद कर देते हैं। लेकिन आज बात हो रही है ऐसे युवाओं की जो आगे चलकर शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी शादी करना चाहते हैं, परंतु प्रेजेंट में भी वो लिविंग रिलेशनशिप में रहकर ही आश्वस्त होना चाहते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है भविष्य में उसके साथ वो प्रसन्नतापूर्वक रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। बॉन्डिंग एक शब्द है कि बॉन्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी। विदाउट बॉन्डिंग जो है वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। पर जब उनको कुछ दिनों के बाद साथ रहने पर विश्वास हो जाता है कि हम लोग साथ साथ रह सकते हैं तो आगे चलकर विवाह कर लेते हैं। पर उसके अन्यथा जो है रिलेशनशिप को समाप्त कर अपनी अपनी राह पर चल पड़ते हैं। ये जो राह है इतनी ख़राब है, इतनी मतलब पजल करने वाली हो जाती है। जब अलग अलग रिलेशनशिप या मल्टीपल रिलेशनशिप लिविंग रिलेशनशिप होती है तो व्यक्ति जो है फैसला नहीं कर पाता। शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कामकाज के दौरान लिविंग रिलेशनशिप हो गया तो उसमें भी यही परिणाम रहता है। यानी पहले अविश्वास की ही बात हो गई कि पहले टेस्ट करके देखेंगे। यानी हम पहले कुछ टाइम में याद होगा नूडल्स वगैरह में आइसक्रीम हम खाते थे तो वहाँ पे टेस्ट कराते थे। तो यानी कि क्या मतलब, उसको हम पहले परख करके देखेंगे और उसके बाद जो पसंद आएगा उसको कर लेंगे। जिसको रिजेक्ट किया या जो रिजेक्ट हुआ वहाँ क्या रहा, इसका अविश्वास को ज्योतिष में कैसे समझे, क्योंकि ज्योतिष भी इसको समझ सकता है। ज्योतिष में भी इसके निदान है कि क्योंकि सनातन सत्य है, किसी भी प्रश्न का उत्तर हम अपने वेद वेदांगों से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ अविश्वास के लिए क्या है, हमें चंद्रमा को देखना ज़रूरी है। चंद्रमा और लगन को जब हम देखते हैं तो किसी भी तरह की पार्टनरशिप या कहेंगे लिविंग रिलेशनशिप को सप्तम भाव यानी मैरिज हाउस जो है, 7th हाउस है, उस पर विचार किए बिना कुछ भी नहीं पता लग सकता। इसलिए लगन, चंद्रमा और सप्तम भाव को विशेष रूप से
जब हम चेक करते हैं तो हमें ये पता लग सकता है कि सप्तम भाव पे कितने क्रूर ग्रहों का, कितने ग्रहों की दृष्टि है। साथ ही लिविंग रिलेशनशिप के लिए सहमति देने का, प्रदान करने का साहस सिर्फ और सिर्फ सूर्य दे सकता है। सूर्य को हम देख सकते हैं कि सूर्य जो है हॉरोस्कोप में मजबूत है या नहीं, और चंद्रमा कमज़ोर है तो अविश्वास का कारण है, यानी आत्मविश्वास का कार्य सूर्य। चंद्रमा जो है मन की भावुकता, लव का, प्यार का, इमोशंस का है। तो यहाँ पर सूर्य के बलि होने का भी जो है आश्वासन मिलना चाहिए, तभी रिलेशनशिप बनती है। यानी दोनों जो चीज़ें अगर आती हैं तभी व्यक्ति जो है फैसला ले लेता है। सप्तम भाव पीड़ित हो, यानी 7th हाउस यानी मैरिज हाउस पीड़ित है, वहाँ पर कोई नीच का ग्रह बैठा है, तो भी ऐसे रिलेशनशिप की बात संभव है, यानी वो प्रॉब्लम्स आपको देख नहीं सकती है। लिविंग रिलेशनशिप में क्या है, सबसे पहले आगे भविष्य में सुरक्षित विवाह की ओर जाने वाला आपका जो है संख्या जो है बहुत कम है, यानी एक दूसरे को परखने के बाद लड़ाई झगड़ा, और वो रिलेशनशिप जो है अपनी सारी सीमाओं को तोड़ कर के जब मिलते हैं तो उसके बाद जो है नया रिश्ता ढूंढते हैं, तो वहाँ भी जो है कंपैरिजन शुरू हो जाता है, पहला अच्छा था ये अच्छा है, या आगे कोई अच्छा तलाश कर ले, यानी कि चक्रव्यूह या चाल में फंस जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, रास्ता नहीं मिलना या इसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सहयोग नहीं मिल पाता, यानी आपको पता नहीं, आप कंफ्यूज्ड है, इस स्टेज में आपको नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। तो इस परिस्थिति से गुजरने के लिए, निर्णय के लिए आप एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ले सकते हैं कि आपका पंचम भाव, सप्तम भाव, 11th हाउस, खुद की लगन, ये सब, या 12वां घर, ये सब जो है पॉजिटिव है या नहीं है। क्योंकि हम सब कर्म करने के अधिकारी हैं, इसलिए कर्म करना ना भूलें। छोटे छोटे उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, या इस रिलेशनशिप को जिस तरह से जीना चाहते हैं उस तरह से जी सकते हैं। अगर ब्रेकअप हो गया है तो नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, इसी रिलेशनशिप को सस्टेन करना चाहते हैं, तो भी आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय। जब सबसे पहले क्या करना है, भगवान गणेश, क्योंकि हर शुभ कार्य के लिए भगवान गणेश को याद किया जाता है, तो भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते हुए मंत्र का जाप करें, ओम गण गणपते नमः, इसका जाप करते रहें। आपके सारे विघ्न को विघ्नहर्ता गणेश जी समाप्त करेंगे और आपको राह मिलेगी, डिसीजन ले पाएंगे। यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं और परेशानी जूझ रहे हैं, तो अपने पार्टनर के साथ अपनी खुद की जो है हॉरोस्कोप दिखाना बहुत ज़रूरी है, उससे जो है आप जो है चीज़ों को कर सकते हैं। नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें, वहाँ पे गुलाब जल डालने के बाद जिसको आप चाहते हैं उसके बारे में थॉट लेके भगवान से प्रार्थना करें। जो मैंने विघ्नहरक गणेश जी का नाम लिया है, उनसे आप बात करें तो आपके जो है कष्ट दूर होंगे। बाकी आप जो है कुंडली का परामर्श ले सकते हैं, ताकि जीवन में जो भी फैसला लिया है, जहाँ भी खड़े हो वहाँ से कम एटलीस्ट शांति और जो है से जी सके और खुशहाल जीवन जी सके, जिसके साथ भी जिए पार्टनरशिप में। क्योंकि जो भी शादी विवाह करते हैं या लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, वहाँ आपस में विश्वास, जुड़ाव और प्यार होना बहुत ज़रूरी है। आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। फिर मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए विदा लेती हूँ।